हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपको अंदर से पवित्र बना रहा है, आपको सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहा है और आपके जीवन में बहुत सारा प्रकाश लेकर आ रहा है। तो हम तीसरा अध्याय कर रहे हैं जिसका शीर्षक कर्मयोग है। अभी तक 22 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और श्लोक लेंगे और जानेंगे प्रभु हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, गीता के माध्यम से शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 23वां श्लोक। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अत्रिंदिता मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ठीक है, इसका अर्थ देख लीजिए। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। इसका तात्पर्य देखिए, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, यानी कि आपको कुछ आचार विचारों को फॉलो करना होता है और उसी के अनुरूप सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब नियम कानून आपको मानने होते हैं। आप किसी भी दिशा में काम कर रहे हैं, उससे कुछ नियम कानून होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, तभी आप वहाँ पे क्या कर पाएंगे, अपना जो भी आप प्रयास कर रहे हैं तभी फलीभूत होगा। अगर आप नियम कानून का ही पालन नहीं करेंगे, सपोज डैट आप अगर ड्राइव कर रहे हैं ना, रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर उसके जो नियम कानून है उसको नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी भी हानि होगी और सामने वाले की भी। इसीलिए कहा जाता है कि जिस भी दिशा में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, तो उसके नियम कानून जो भी बनाए गए हैं उसको फॉलो करिए, तभी आपको नियत फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे जानिए। जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं, ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है ना। श्रीमद् भागवत में से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ उचित धर्म का आचरण करते हैं, यानी गृहस्थ धर्म में जो उचित बताया गया है उसी का भगवान भी पालन करते हैं। ठीक है, 24वां श्लोक देखिए। उत्सी देयु इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम संगरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। इसका अर्थ देखिए, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। देखिए, वर्ण संकर का जो नॉर्मल कोर्स में अर्थ है वो ये है कि जहाँ विवाह एक उच्च कुल और एक नीचे कुल से हो जाता है, तो वहाँ बताते हैं कि वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं, यानी कि एक तरह से मिश्रित ब्लड है ना, जितना मुझे इसका पता है। जैसे कहते थे कि अगर मान लीजिए युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे लोग वीर गति को प्राप्त होते थे, तो उनकी पत्नियां जौहर कर लेती थी। क्यों जौहर कर लेती थी? वो ये समझती थी कि अब हमारे पति रह नहीं हैं, जो भी आक्रमणकारी आएगा वो पूरे क्षेत्र को अपने हाथ में लेगा, तो उसमें जितनी भी क्योंकि उस समय क्या है, जो स्त्री है उसे धन के रूप में आंका जाता था, तो उसका भी वो लोग वरण कर ले, उसको भी ले जाते थे, तो उनसे जो संतानें पैदा होती थी उन्हें वर्ण संकर कहा जाता था। ठीक है, यानी कि वहाँ निश्चित नहीं पता है कि कौन आ जाएगा और कौन उनका इस तरह से, क्योंकि वो खुद से तो जाएंगी नहीं, उनकी कोई इच्छा तो होगी नहीं, क्योंकि वो एक तरह से कंपल्शन के तहत जाएंगी और उनको कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। इसलिए कहा, इसलिए बहुत सारी स्त्रियां, स्पेशली राजस्थान एरिया की जो वहाँ का जो था उस समय, स्त्रियां जौहर करती थी अगर उनके पति नहीं रहते थे।
ठीक है। तो इसमें कई बार धर्म ग्रंथों में ही बताया गया है, मनुस्मृति में भी कहा गया है, इस ग्रंथ में भी बताया जा रहा है कि जब ऐसा कुछ होता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर ये आप समझ लीजिए। इसका तात्पर्य देखिए, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम भी उन कह रहे हैं कि इसीलिए चाहे वो राम जी हों इस मतलब पृथ्वी लोक पर आए तो उनको क्या कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी कि पुरुषों में जो उत्तम है और जो मर्यादित हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया था, क्योंकि ये सारी स्टोरी सबको पता होगी कि सीता जी ने पहले ही उनसे इस तरह की क्या एक तरह से प्रस्ताव उनको बोला था कि आप मतलब जैसे आपके पिता ने किया है, 3 पत्नियां हैं। आप उस समय ये प्रचलन में था ना कि 3-4 पत्नियां रखते थे राजा, तो उन्होंने पहले ही उनसे मांग लिया था ये चीज़ कि तभी से उन्होंने प्रण ले लिया था कि मैं एक पत्नी को ही रखूँगा। पत्नी उनको व्रता बोला जाता है, वो मर्यादित हैं। तो वहीं से फिर वो एकल विवाह का चलन चला है। ठीक है। पहले ये था कि बहुत सारी स्त्रियों के साथ, या कह सकते हैं कि बहुत सारी बहुविवाह होता था। कुल मिलाकर ये है, यहाँ से मतलब त्रेता युग यानी जहाँ राम और सीता का वो प्रसंग शुरू होता है, तो वहाँ से एकल विवाह का आपको सुनने में मिलता है। ठीक है। द्वापर में आते आते कहा जाता है कि कृष्ण ने इतनी सारी वो किया, उसकी स्टोरी एक अलग है। ठीक है। आगे जानते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। ठीक है। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हम उनके उपदेशों का पालन हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हम सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। यानी हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। यानी कि यहाँ पे भगवान को ही इंगित किया जा रहा है, भगवान की तरफ ही इशारा है कि वही सूर्य का तेज संभाल सकते हैं और चंद्रमा की जो कह सकते हैं जो भी उनकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जितने भी हैं तारा, ये सब जो भी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में, उनको कौन गति दे रहा है या उनको कौन नियंत्रित कर सकता है, वो भगवान ही कर सकते हैं। तो हमें वो चीज़ देखनी होगी। ठीक है। वही बता रहे हैं। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष को पान कर लिया था। यानी सागर का जो पूरा विष था, आप सभी को पता है, स्टोरी सबको पता है, मंथन से विष भी निकला था, तो उसको किसने पिया था? भगवान शिव ने। इसीलिए वो क्या कहलाए थे? नीलकंठ। उनका पूरा गला पूरा नीला पड़ गया था विष के कारण ही ना। ये स्टोरी सबको पता होगी। ओके। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया,
किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। सभी को पता है, ठीक है। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं। छद्म का अर्थ होता है झूठा, यानी या वेश कोई धारण करके ना, छद्म मतलब नॉट रियल, ओके। तो शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए निर्दिष्ट नहीं है कि आप भगवान ने जो किया है उसको करें, तो ये यहाँ पे अनुचित माना गया है, ठीक है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु वह यह भूल जाते हैं कि ये वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आपको सेलेक्टिव नहीं होना है कि भगवान ने यहाँ लीला ये की तो हम भी वैसा करने लगे, ऐसा नहीं है। जो उनका तेज है, जो उनका पराक्रम है, वो तो कारणों के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे कई लोग, इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया, शब्द का इस्तेमाल क्या हुआ है, छद्म भक्त, ठीक है, ओके। आगे देखिए, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें और ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। 25वां श्लोक देखिए, सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्ता चिरकेषु लोक संग्रहम। इसमें देखिए एक वर्ड आया है, क्या है ये वर्ड, ची किर्षु। इसका अर्थ होता है चाहते हुए भी ना। इस पूरे श्लोक का अर्थ देख लीजिए। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, कह रहे जिस प्रकार अज्ञानी जन ना, जो जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, यानी कि वो कोई कर्म कर रहे हैं तो उनके दिमाग में फल का ज़्यादा वो रहता है ना, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो ये जो ज्ञानी जन है उनका उत्तरदायित्व है कि उन्हें अनासक्त होकर के कार्य करना है। जो अज्ञानी जन है वो तो आसक्त होकर करेंगे, लेकिन जो ज्ञानी है यहाँ पे उनको ज़्यादा एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो अनासक्त होकर के कार्य करें। वो एक उदाहरण पेश करें ना लोगों के लिए, इस समाज के लिए, इस पूरे संसार के लिए, ठीक है। इसका तात्पर्य देख लीजिए। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना अमृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ दो शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, कृष्ण भावना भावित और कृष्ण भावना अमृत। ऐसे जो व्यक्ति इस भावना से जीते हैं तो वो क्या है, वो कुछ भी करेंगे तो प्रभु को समर्पित करके ही करते हैं, और जो अज्ञानी जन हैं वो अहंकारवश कार्य करते हैं ना। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम बाकी के श्लोक देखेंगे, ओके। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आज का इसका उस 3 श्लोकों का सार क्या है कि अज्ञानी और ज्ञानी लोगों का भेद बताया गया है। इसमें ही डिफरेंस है कि कार्य तो और कर्म तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्म होता है, ये चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है, कर्म योग के बारे में। जब सारे कार्य आप ईश्वर को समर्पित करके शुद्ध अंतःकरण के साथ करेंगे तो जो कर्म था वही क्या बन जाता है, कर्म योग बन जाता है, ठीक है।
तो जब आप केवल अहंकारवश कार्य करते हैं, फल की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, उसमें भगवान को हाजिर नाजिर करके नहीं करते हैं, तो क्या होता है, तो फिर वो केवल कर्म होता है। और जहाँ भगवान आ जाते हैं, भगवान को ध्यान में रख करके, उनमें रम करके, जब आप उनमें डूब करके, जब आप उनको साथ ले करके जब आप कोई कार्य करते हैं, वही क्या हो जाता है, कर्म योग हो जाता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, आनंद दूसरों को दीजिए, इस संसार को इसकी बहुत आवश्यकता है। अपने कर्मों को ध्यान से करिए, ठीक है, जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं, करने से पहले एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि ये कर्म क्या सही है, जो मैं करने जा रहा हूँ इससे संसार का कल्याण होगा तो ही करें, अन्यथा रुक जाएं, थोड़ा ठहर लें और सही वक्त का इंतज़ार करें। ठीक है, जहाँ वक्त ख़राब है वहाँ धैर्य की आवश्यकता है। जब आपका वक्त अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा आप क्या हो जाइए, हम्बल हो जाइए, नम्र हो जाइए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।